आर लाइव नाउ। वेलकम टू एएसके क्लासेस। सो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और कैसा रहा आज क्लास 12 के बच्चों का एग्जाम। उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा एंड डेफिनेटली अपने स्कूल के टॉपर बने होंगे। यार हमेशा एएसके कहता है यार कि जो कंटेंट एएसके प्रेजेंट कर रहा है अगर तुमने उसको नहीं पढ़ा तो रोना पड़ेगा और अगर पढ़ लिया तो कभी रोना नहीं पड़ेगा। एंड फाइनली आज भी वही हुआ है। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है। चलिए खैर छोड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 तारीख को हिंदी का पेपर है और उसका वीडियो लेकर के अब आपके सामने आ चुका हूं। क्वेश्चन बैंक से कौन कौन से प्रश्न देखने को मिलेगा सबसे पहले मैं टिक कराऊंगा। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना। 101% पूरा पूरा प्रश्न पत्र यहीं से देखने को मिलेगा। पहला पेपर मिल गया। मैं प्रयास करूंगा कि कक्षा 12वीं की हिंदी का दूसरा पेपर भी अरेंज कर दूं, लेकिन फाइनली अभी तुम क्वेश्चन बैंक से सभी क्वेश्चंस को देख लो। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, जिस प्रकार से मैंने भौतिकी में और अर्थशास्त्र में सभी क्वेश्चंस को टिक कराया था क्वेश्चन बैंक से, वही क्वेश्चन देखने को मिला है ठीक वैसे हिंदी में रहने वाला है। और मैं आपको बता देता हूं हिंदी विषय में पकड़ मेरी और तगड़ी है और ज्यादा है, तो डेफिनेटली हिंदी में तो तबाही मचाओगी। यदि आपके पास वर्ष 2023 का क्वेश्चन बैंक है तो ओपन कर लो। बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है, 2024 का रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2024 का क्वेश्चन बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया ही नहीं गया है। जो बेच रहे हैं वो कंपनी वाले अपने से प्रिंट छाप के बेच रहे हैं, कोई मसला नहीं यार, ठीक है। हम 2023 के क्वेश्चन बैंक से सभी क्वेश्चंस को टिक करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो ये रहा आपका ब्लूप्रिंट देख लो। ब्लूप्रिंट सेम है, कोई ज्यादा खास बदलाव नहीं है, इसलिए हम सीधे जंप करेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हो तो एक मॉडल पेपर मिलता है। मॉडल पेपर देखना चाहो तो देख सकते हो, बाकी कोई ज्यादा रोल अदा नहीं करता है, रोल अदा करेगा आपके क्वेश्चंस। देखो भाई साहब, यहां से स्टार्ट होता है कक्षा 12वीं की हिंदी के पेपर्स। देखो यहां पर जितने भी 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर बैक टू बैक सेंड किए जा रहे हैं एक टेस्ट सीरीज के तौर पर, तो वहां से आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस तैयार होंगे, तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा। गॉट इट। बाकी बात रही 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो एएसके आपके लिए इधर बैठा है, तो इधर आइए। अब देखो भाई साहब, हम ओपन करते हैं और सीधे जंप करते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला नंबर ये पूछ रहा है कि जग जीवन के भार से कवि का क्या आशय है। 2 नंबर का प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा कल, इसको अच्छे से टिक कर लो, ठीक। तो जग जीवन का भार मतलब होता है सामाजिक जिम्मेदारी लेना, ऐसा कवि कहते हैं, ये मैं नहीं कहता, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कवि संसार को अपूर्ण क्यों कहा है। ये परीक्षा आ रहा है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पेपर में। संसार भौतिक सुख सुविधाओं तथा धन वैभव को संग्रह में डूबा है, इसलिए कवि उसे अपूर्ण मानता है। मतलब जिसको देखो सब अपने अपने में लगे हैं, इसलिए कवि अपूर्ण कहता है। नेक्स्ट, बच्चे किस बात की आशा के नीड़ों में झांक रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा आईएमपी है, इसलिए अच्छे से करके जाना। डेफिनेटली तुम्हारे जिले के पेपर में ये प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी के साथ कहता हूं, ठीक। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना। आगे बढ़ते हैं, बाकी यहां से कोई भी प्रश्न नहीं बन रहा हुआ, ठीक है। इसको देख लो, थका हुआ पंथी किस कारण से जल्दी जल्दी चलता है, तो सिंपल सा साउंड होने का। बाकी कोई खास क्वेश्चन नहीं है ना, तो परीक्षा में आएगा, ठीक है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने क्या तात्पर्य है, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा परीक्षा में, स्किप करो। नेक्स्ट जो प्रश्न आएगा, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। यह प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, ध्यान से देख लो, ठीक है। ऊषा का जादू क्या है और ये क्यों टूटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस प्रकार से आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है नीड वाला, वैसे ऊषा का जादू है, इसलिए इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ऊषा का जादू क्या था, तो उसका जादू वो ऊषा का जादू प्रातःकाल सूर्योदय होने तक जो जो परिवर्तन आसमान में हर क्षण होता था, सूर्योदय के बाद उसका परिवर्तन या फिर उसके जो दिल और दिमाग आता था वो टूट जाता था, ये था ऊषा का जादू, ठीक। चलिए बाकी यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ये सब नहीं पूछेगा, स्किप करो, ठीक। छोटे छोटे चौकोरे खेत में काज का पन्ना नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए पेज हम पलटते हैं, आगे बढ़ते हैं। छायावाद की काव्य की विशेषताएं, इसे देख लेना, तुम्हारे पेपर में आएगा। बाकी कोई नहीं आ रहा, स्किप कीजिए। चलिए भैया, अब यहां से स्टार्ट होता है, निम्नलिखित पद्यांशों के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। पहला वाला तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए अच्छे से देखना है। तो देखो इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या है, विशेष नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट छोड़ दो, आगे देखो 6वां नंबर, ये तुम्हारे पेपर में आया है, तो 2 में से एक आपको आपके एक सेट में देखने को मिलेगा और एक दूसरा सेट में, तो दोनों सेट का बता दिया हूं। अच्छा ये मत भूल के भी गलती मत करना कि आज पहला पेपर सेट ए आया है तो कल भी सेट ए आएगा, नहीं, कुछ भी सेट आ सकता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है।
नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, बाकी यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। आगे देख लेते हैं कवि परिचय में से, तो हरिवंश राय बच्चन जी को अच्छे से पढ़ लेना। अमिताभ बच्चन के पिताजी कहलाते हैं ये, तो ये आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक, इनकी रचनाएं वगैरह यहाँ पे दी गई है। चलिए साइड करें। नेक्स्ट सूर्यकांत त्रिपाठी ने रघुवीर सहाय, तो इसमें आपको देखना है रघुवीर सहाय जी को देखना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएंगे। मतलब हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय। ठीक है, बाकी यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी ने तुलसीदास जी को स्किप कीजिए, ये आपके पेपर में नहीं आएंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। इकाई 2 काव्यबोध, देखते हैं काव्यबोध से कौन कौन से प्रश्न आएंगे। अगेन 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। आपको पता है अगर आपको परसेंटेज बनाना है ना, तो 1 नंबर के क्वेश्चंस को कभी गलत मत करो, और 1 नंबर के क्वेश्चंस केवल और केवल टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। और पूरे एमपी में एकमात्र यूट्यूब चैनल एएसके क्लासेस है जो आपका रेगुलर टेस्ट लेता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। एग्जाम के कुछ दिन पहले टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और पूरा एग्जाम तक चलता है। और कोई भी यूट्यूब चैनल द्वारा टेस्ट नहीं आता, सब बोलेंगे पैसा दो पेपर लो, पैसा दो पेपर लो, लेकिन यहाँ थोड़ी अलग चलता है, अलग चलाना भी चाहिए। ठीक, और आप लोग का सपोर्ट से ही हो पाता है, यदि आप लोग सपोर्ट ना करें तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं संचारी भाव संख्या कितनी होती है, 33 होती है। 1 नंबर का प्रश्न ये खाली स्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट रस के कितने अंग हैं भाई साहब, प्रश्न को पढ़ लो। स्थायी भाव, विभव, अनुभव, संचारी भाव 4 अंग हैं, ध्यान से देख लो। ये पूछा है आपके सही विकल्प में, रस के कितने अंग हैं। ऑप्शन में दिखा है 4, 10, 7, 11। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, बाकी यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आएगा। एक बार देख लेना प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ से स्किप कीजिए। ठीक, ये एग्जाम्पल देख लो, जान श्याम घनश्याम नाच उठे बनमोर में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है, ये आपके एक वाक्य में आया है। चलिए सभी क्वेश्चंस को मैं टिक कर लिया हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ, रस से कौन कौन से, तो रस का अंग 4 अंग है, मैंने पहले बोला, ये तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, वीर रस के बारे में पढ़ लेना, यहाँ पर ये प्रश्न नहीं है। वीर रस का परिभाषा और उसके एक एग्जाम्पल, जैसे करुण का है ना, ऐसे वीर का पढ़ना। ठीक, वीर का शायद आपकी किताब में नहीं दिया है, आप वीर का पढ़ना। ठीक है, और बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, स्किप कीजिए। हाँ, महाकाव्य और खंड काव्य में विशेषताएं, तो ये रहा देखो महाकाव्य का, और ये रहा खंड काव्य का। देखो विशेषता पढ़ लो, विशेषता पढ़ोगे तो अंतर पूछेगा ना, तो अंतर भी तुम्हारा बन जाएगा। तो महाकाव्य की विशेषताएं, खंड काव्य की विशेषता दोनों पढ़ लो, अंतर इसी से बना देना। अंतर कैसे बनाओगे, एक साइड महाकाव्य की विशेषता लिखो, दूसरी साइड खंड काव्य की, बस खत्म, बन गया अंतर। ठीक, इस प्रकार से भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अंतर यहाँ पे दिया है, चाहो तो देख सकते हो। प्रबंध और मुक्तक के अंतर नहीं पूछेगा, कोई मतलब नहीं पढ़ने से, वही पढ़ो जो परीक्षा में आ रहा है। ठीक, अलंकार में बढ़ते हैं आगे। अलंकार में आपको देखना है रूपक अलंकार आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके एग्जाम में बाकी कोई अलंकार नहीं है। सोठा देख लेना, दोहा पूछता है लेकिन दोहा दिख नहीं रहा है, दोहा छंद पूछा है। ठीक है, दोहा दिख नहीं रहा, सोठा दिख रहा है यहाँ पे, तो दोहा आप अपने से प्रिपेयर कर लेना। अरे ये रहा, अंतर में दिया है दोहा सोठा में अंतर, तो दोहा का देख लो, ये दोहा है। ठीक, ये आपके एग्जाम में आएगा। चलिए बेटा साइड करते हैं। नेक्स्ट शब्द शक्ति किसे कहते हैं, अच्छे से पढ़ लेना। कक्षा 11वीं के पेपर में भी शब्द शक्ति है, 12वीं में भी है, और तीनों प्रकार है, अभिधा लक्षण व्यंजना, तीनों को पूछा है, तो तीनों को अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलिए साइड करें। नेक्स्ट अब आपका स्टार्ट होता है आरोह भाग 2 गद्य खंड। आइए देखते हैं गद्य खंड से कौन कौन से प्रश्न देखने को मिलेगा। गद्य खंड से यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है, इसे स्किप कीजिए। चलिए उपन्यास और कहानी में अंतर, इसे देख लेना। ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी स्किप करो कोई दिक्कत नहीं। नाटक और एकांकी में अंतर, ये पूछा रहा है, तो इसका फोटो क्लिक कर लो। ठीक है, बाकी स्किप करिए, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, भक्तिन का नाम विदेश के पद, नहीं ये वाला नहीं आया है। भक्तिन के बारे में प्रश्न तो आया है यार, लेकिन ये नहीं है। ठीक, भक्तिन की अधूरी कहानी, एक सेकंड ना, अगर भक्तिन वाला क्वेश्चन दिखते तो मैं डेफिनेटली टिक कराऊंगा। भक्तिन का एक प्रश्न तो है यार, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं हो वाला प्रश्न। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। बाजार का जादू क्या है, कैसे काम करता है, ये भी नहीं पूछा यार। अरे भक्तिन वाला एक प्रश्न दिया था आपके पेपर में, भक्तिन कौन थी ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया था, भक्तिन कौन थी। चलो ठीक है, जब मैं पेपर लेकर जाऊंगा तो वहाँ पे दिखा दूंगा, लेकिन ऐसे प्रश्न था एक। चलो भैया, लुट्टन पहलवान से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। लुट्टन पहलवान के गुरु का नाम क्या था, सबसे पहले ये देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट लुट्टन पहलवान की वेशभूषा कैसी थी और उसकी बचपन कैसी थी। ये रहा बचपन, ये रहा वेशभूषा और ये रहा गुरु। ठीक, तीनों को अच्छे से देख लेना, बाकी यहाँ इस पेज से कुछ भी नहीं आ रहा है। पेज पलटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 43 नंबर, शिशिर के फूल को बहुत कोमल क्यों माना गया है, इसे अच्छे से पढ़ लेना, ये तुम्हारे पेपर में आ रहा है। ठीक है, स्किप करते हैं गद्यांश के संदर्भ में। ये रहा भक्तिन वाला, इसे अच्छे से पढ़ लेना, ये तुम्हारे पेपर में आएगा। ठीक है, इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखा गया, ये रहा संदर्भ प्रसंग और ये रहा व्याख्या। ठीक, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए
साइड करते हैं। नेक्स्ट बाजारी जादू, ये वाला नहीं आ रहा है, ठीक। अच्छा, ये ना जातिवाद प्रथा वाला देख लो, ये तुम्हारे पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लीजिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने आपके बहुत आगे तक, मतलब इकाई 3 तक आपके काव्य खंड तक के सभी प्रश्न उत्तर को कंप्लीट कर दिए हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। उसमें कवर करेंगे भाषा बोध के आगे के सभी क्वेश्चंस को, टिक करा देंगे कौन कौन सा आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन सा निबंध आ रहा है, कौन सा आपका वो आवेदन पत्र आ रहा है, ये सब चीज बता दूंगा, टेंशन कोई बात नहीं है। तो जल्दी मिलेंगे सेकंड पार्ट की वीडियो में। अच्छा, एक चीज और सुन लो, एक पेपर मेरे पास आया है और उस पेपर का भी आंसर मैं नहीं बना पाया हूं, तो पेपर मैं अपलोड कर दिया हूं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए जाकर के अपने पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। सो मैं वीडियो एंड करता हूं, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जल्दी मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ और आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, बाय बाय।